ध्रुव जी को और पीड़ा हुई। 5 वर्ष आयु है ध्रुव जी की। कहने लगे मैया इनके गोद में बैठने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सुरुचि ने कहा एक बार बताओ। बोले बताओ। तपसायाराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसी नृपासनम। ए ध्रुव, अगर तुम्हें इस आसन पर बैठना है, पिता की गोद में बैठना है, तो तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा। घनघोर तपस्या करो और तुम्हारे तपस्या से तस्यैवानुग्रहेण में कदाचित भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाए तो एक वरदान मांग लेना। कौन सा वरदान? बोले मैं अभी मर जाऊं ऐसा वरदान मांगना। और फिर बोले मरने का वरदान लेना और भगवान से कहना कि अब मेरा दूसरा जन्म शून्य सुरुचि के गर्भ से दे दो। गर्भे तुम साधयात्मानम, मेरे गर्भ में आ जाना। भगवान से वरदान मांग के ये शरीर छोड़कर मेरे गर्भ में आना, और जब मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तब यदि क्षसी निपासनम, इन राजा के आसन पर तब तुम बैठ सकोगे। कितनी बड़ी बात कह दिया। इस तरह एक तरह से तो उनने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। एक तो ध्रुव भक्त का अपमान किया और दूसरे भगवान का अपमान हो गया। भगवान का अपमान कैसे हुआ? बड़ी तपस्या करने पर कदाचित भगवान मिल जाए तो ये जीव पुनः गर्भ में आने के लिए मांगेगा क्या? पुनरप जननम पुनरम मरणम के 84 लाख चक्कर में काटेगा क्या? सारी जिंदगी तो तपस्या व्यक्ति इसीलिए करता है कि इस 84 लाख योनि से मुक्ति मिल जाए, दोबारा जन्म लेना न पड़े, हमें मुक्ति मिल जाए, भगवान का धाम मिल जाए। तो अगर भगवान मिल जाएंगे तो भगवान का धाम मांगेगा जीव कि पुनः गर्भ में आने के लिए नरक मांगेगा। और ये कह रही है कि तुम दोबारा जन्म लेना, मेरे गर्भ में आना, यानी भगवान से के धाम से बड़ा इसका गर्भ हो गया है। तो इस तरह से जब उसने कहा तो ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा और इस तरह से चल पड़े जैसे कोई काला नाग कोबरा के पूंछ पर डंडा मार दे। वह क्रोध में कैसे फुफकारता हुआ दौड़ता है, उसी प्रकार से क्षत्रिय हैं ध्रुव जी। तो जो उनका अपमान हुआ, उस अपमान की ज्वाला में ग्लानि और क्रोध सबसे समन्वित होकर के रोते हुए अपनी मैया सुनीति की तरफ दौड़ पड़े। कैसे? मातु सपत्न्या सदुरोक्ति विद्ध स्वसन रुषा दंड हतो यथाहि हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतोय हित्वामि सन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदं सकाशम। रोते हुए कैसे गए? मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्या, दुरुक्ति माने गाली, वह दुर्वचन यानी गाली दुर्वचन रूपी बाण से ध्रुव जी का हृदय भिन्ने माने छलनी हो गया। कैसे गए? स्वसन रुषा दंड हतो यथाई, जैसे कोई काला नाग को डंडा से मार दे, फुफकारता हुआ क्रोध में भागे। उसी प्रकार से हित्वामि सन्तं पितरं सन्नवा, देखो जगाम मातुः प्ररुदं सकाशम। इनको बैठाइए, गिरा लेंगे, पकड़ खींच रहा है, उधर जाना, तो हटाइए बच्चे को, चलो उधर उधर बैठो, उसको इधर बैठा लीजिए। जगाम मातुः नहीं, ये सही है, ये गड़बड़ नहीं करेगा। जगाम मातुः प्ररुदं सकाशम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
मैया के पास आ गए। मैया ने देखा ध्रुव जी रोते हुए आए तो अपने अंक में भर लिया। पूछने लगी, बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी कुछ उत्तर नहीं दे पाए, इतने कष्ट में हैं। ध्रुव जी कुछ उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन साथ में जो सखा है उन बच्चों ने सब कुछ बता दिया। और जैसे ही बताया वैसे मैया को बड़ा दुख हुआ कि आज तक तो सारा अपमान में सह लेती थी, लेकिन ये मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसे सारी जानकारी है, अब सब जानेगा तो ये नहीं सह पाएगा, एक दिन घर में महाभारत खड़ी हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? सोसृज्य धैर्यं विललाप शोक दावाग्निना दावलते बबाला। ऐसे सूख गई, ऐसे चिंतित हो गई सुनीति मैया, जैसे जंगल में आग लग जाए और आग लगने से वो पेड़ जल जाए, जले हुए पेड़ जैसे खड़े रहते हैं, वो दावाग्निनाम दावलते बबाला, वैसे सुनीति मैया सूख गई है सुन करके। लेकिन दीर्घम स्वसंतिम ब्रजनस्य पारम, दीर्घ लंबी लंबी सांस लेने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस बच्चे को कैसे समझाऊं? अपने गोद में लेकर सुनीति मैया कहती हैं, बेटा मां मंगलम तात परे सुमस्ता भुंगते जनो यत पर दुख दस्ता। हे बेटा, तू मेरा बेटा है, सुन, वो सौतेली मैया ने तुम्हें भले अपमानित कर दिया है, लेकिन तुम उसका अमंगल मत सोचना। मां मंगलम मां तात परे सुमस्था, उसका अमंगल मत सोचना, उसके विषय में कुछ गलत मत सोचना, क्योंकि सौतेली है तो क्या हुआ, वह भी तेरी मैया है। और सुनो, जो उसका बुरा सोचोगे तो वह तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। भूंगते जनो यद पर दुख दस्तात, दूसरे को दुख देने की जो सोचता है, जिसके मन में ये चिंतन हो आता है, दूसरे को दुख देने की कामना जो करता है, वह दुख उसे स्वयं भोगना पड़ता है। यह संसार का नियम है। इसलिए अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सुख दुख प्रारब्धानुसार होते हैं, ये भगवान भी नहीं देते हैं। न भगवान किसी को सुख देते हैं और न भगवान किसी को दुख देते हैं। यह तो जो प्रारब्ध में है वही मिलता है। क्यों परीक्षित जी, सही बात है ना? ये बताइए, अगर आपके जीवन में सुख है तो उसके लिए कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, वह जरूर आएगा। अगर सुख नहीं है, धन नहीं है, तो लाखों रात दिन परिश्रम करो, वह धन नहीं आएगा। और धन है तो सारे राजमहल को ठोकर मारकर गिरकंदरा खोह में चले जाओ, तो वहां भी 56 भोग लेकर तुम्हारे चेला पहुंच जाएंगे। वहीं जंगल में ही मंगल हो जाएगा, वही महल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध में जो है वह जाने वाला नहीं है, अवश्य मिलेगा। इसे कैसे समझें? उदाहरण से समझ लीजिए। संसार में कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, तो सुनिए, संसार में परीक्षित ध्यान देना, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता हो कि हम दुखी रहें? कोई नहीं चाहता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता हो कि हम दुखी रहें, बल्कि दुख के निवृत्ति के लिए तमाम तरह के पूजा पाठ धर्मानुष्ठान करता रहता है, मान मनौती करता है, तीर्थ व्रत जप तप दान उपदान आदि जो कर्म करता है, इसीलिए करता है कि हमारे ऊपर दुख न आवे। हम दुख को चाहते नहीं, दुख पसंद नहीं करते, दुख न आवे इसके लिए उपाय भी करते हैं, फिर भी दुख आता है कि नहीं? फिर भी दुख आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि वह प्रारब्ध में है, तो बिना आए वो जाएगा नहीं। तो जैसे न चाहते हुए भी दुख जबरदस्ती आता है,
वैसे न चाहते हुए भी सुख तुम्हारे अगर प्रारब्ध में है तो जरूर आएगा। इसलिए सुख के लिए परेशान मत हो। अगर परेशान होना है तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए चिंतन करो और प्रयत्न उसी के लिए करो। धन और दौलत के लिए प्रयत्न करने से न मिलने वाला है न मिलेगा, ये तो प्रारब्धानुसार मिलेगा, इसमें कुछ परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। तो अगर पुरुषार्थ करना है तो जीवन के उत्तरार्ध में एक ही पुरुषार्थ करो कि हे भगवान आप कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब दर्शन धीरे कैसे दर्शन दोगे, यह सोचना चाहिए। तो वही मैया कहती है, हे बेटा भुंगते जनो यद पर दुख दस्तात, दूसरे का अमंगल सोचोगे तो वह तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। और बताओ, तो ध्रुव जी ने कहा मैया उसने मुझे गाली नहीं दिया, तुम्हें भी गाली दिया है। मुझे उसने क्या गाली दिया? तो बोले उसने मुझे अभागिनी का बेटा कहा है। मुझे अभागा कह देती तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभागिनी का बेटा कहकर उसने तुम्हें भी गाली दिया है। अब बताओ। तो सुरुचि सुनीति कहती हैं बेटा इसमें कुछ दुखी होने की जरूरत नहीं है, जो सत्य है वही उसने कहा है। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। मैं सचमुच में अभागिनी हूँ। क्यों? क्योंकि बड़ी रानी में हूँ, मैं राजरानी रहती, लेकिन मेरे प्रारब्ध में वह सुख नहीं था तो आज दासी जैसा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। तेरा भी प्रारब्ध खराब था जो इस अभागिनी के गर्भ से तुमने जन्म लिया। यद दुर्भगाया उदरे गृहीत, मेरे उदर में तू आया, इसलिए तुम्हें भी यह सुनना पड़ रहा है। मूल में मैं हूँ, मैं तो अभागिनी ही हूँ। तो उसमें अगर ये कह दिया तो इसमें कुछ गलत नहीं कहा। और क्या कहा? तो ध्रुव जी ने कहा मैया जानती हो क्या कह रही थी? बोले क्या कह रही थी? बोले मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहता था, तो उसने कहा अगर बाप की गोद में बैठना है तो जाओ तपस्या करो और भगवान मिल जाए तो ये वरदान मांगना कि ये शरीर छूट जाए और ये शरीर से मुक्ति मिल जाए। इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से, ये सामने लगा हुआ ना गिर जाएगा। तो ये इनको पकड़ा दीजिए, पंडित जी को पकड़ा दीजिए, गिरा दीजिए। इधर आइए, इधर से दीजिए, जो भी सामान लाना हो इधर पकड़ा दे। यद दुर्भगाया उदरे गृहीत, बैठिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे एक घर के कोई सदस्य हैं या घर की कोई बहन बेटियां हैं, वही जो भी लाए उनसे ले लिया करें और यहाँ तक पहुंचा दे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देखिए और क्या कहा? तो उसने यही कहा कि जल्दी ये शरीर छोड़ देना, भगवान से वरदान मांगो कि मेरा दूसरा जन्म हो तो अब की बार मैं सुरुचि के गर्भ में आऊं। तो यह बात सुनकर सुनीति ने कहा बेटा तू बेटा तो मेरा है, लेकिन आज वो सौतेली मैया भरे है, लेकिन बहुत बढ़िया अवसर तुमको उसने दिया है, तुमको उसने चुनौती दिया है। तू मेरा बेटा है, मेरे दूध की लाज रख दे, तू जा उसका कहना पूरा कर दे। मैं भी तुझे आज्ञा देती हूँ। ध्रुव जी के नेत्र भर आए, बोले भैया मैं चला जाऊं तो मुझे अपने से अलग भगा देगी? हृदय पर वज्र रख करके सुनीति ने कहा तेरा कल्याण इसी में है, तू मेरे पास रहेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे बेटा जिस पिता की गोद में बैठने के लिए तू रो रहा है, ये पिता क्या है? वह जगत पिता है, वह परमात्मा की गोद में तू बैठ जाएगा तो ये किसी के गोद में बैठने की तेरी कोई कामना नहीं रह जाएगी। सुरुचि ने चुनौती दिया है, यद्यप उसने तेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। इसलिए जा तू जंगल की ओर चला जा और भगवान को ढूंढो, भजन करो, भजन करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
और भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम्हें अपने गोद में बैठा लेंगे। ध्रुव जी ने कहा तो ठीक है। अपने मैया की प्रदक्षिणा किए, चलने लगे, बार बार मैया को देखने लगे। और मैया सुनीति अपने आंसुओं को रोके हैं, हृदय पर एकदम वज्र रख लिया कि अगर मैं थोड़ा रोने लगूंगी तो ये कैसे जाएगा। ध्रुव ने कहा मैया, जंगल में बड़े बड़े भेड़िए, शेर और सियार, जंगली जानवर जो मांसाहारी हैं वह मुझे खा न ले। सुनीति ने कहा बेटा तेरे साथ परमात्मा की कृपा है और मैं तेरी माँ हूं, मेरा आशीर्वाद है, तू इन सब की चिंता मत कर। तब ध्रुव जी ने कहा तो एक बात बता कि भगवान मिलेंगे कहाँ। तो सुनीति ने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे, क्या बताऊं, वह तो सर्वत्र व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन शर्त एक ही है। वह शर्त क्या है? बोले प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। सब जगह भगवान है, तुम्हारा प्रेम जहां पुष्ट हो जाएगा, श्रद्धा जहां सिद्ध हो जाएगी, भावना जहां प्रकट हो जाएगी, ठाकुर जी वहीं से प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। उनके लिए कहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, तिरुपति बालाजी इत्यादि जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जाइए, जाने से प्रेम जागृत होगा, लेकिन सच्ची निष्ठा, अटूट श्रद्धा और विश्वास अगर मन में है तो किसी भी पत्थर से भगवान प्रकट होकर मिल जाएंगे। क्यों कि प्रेम के प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगट हो ही जिन आगी। सभी लकड़ी में अग्नि रहती है, लेकिन जहां घर्षण होगा वहीं आग प्रकट होगी। लकड़ी के कड़कड़ में अग्नि की सत्ता समाहित है, वो उसमें व्याप्त है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए घर्षण तो करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यह जो जड़ और चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि है, इस सृष्टि में समान रूप से भगवान व्याप्त हैं। तुम्हारी श्रद्धा निष्ठा उनको प्रकट कर देगी। जाओ, खुद वही मार्गदर्शन करेंगे। अपनी मैया को प्रणाम किया और चल पड़े ध्रुव जी। चल पड़े, मन में एक ही कामना है, भगवान कैसे मिलेंगे। जाने लगे तो 5 वर्ष की आयु का छोटा बालक भगवान को पाने जा रहा है। यह नारद जी ने देखा तो मन में हुआ कि चलकर इसका वैराग्य कैसा है इसकी परीक्षा ले। मरघट वैराग्य है कि खटपट वैराग्य है कि स्वाभाविक वैराग्य है। मरघट वैराग्य, जब चिता जलाने जाते हैं तो किसको वैराग्य नहीं होता? वहां पर सबको वैराग्य होता है कि नहीं होता है? देखो कितने बढ़िया आदमी थे, चले गए संसार से और सबको वैराग्य। देखो यही सबकी गति होना है। आज क्या लेकर के गए? देखो हम लोग लाद करके लाए, अभी लकड़ी में जला के चले जाएंगे। सब लोग विचार करते हैं, तो क्या ज्ञान नहीं है किसी को? ज्ञान तो सबको है, सबके अंदर वैराग्य, सब जानते हैं कुछ नहीं जाएगा साथ में। लेकिन वह वैराग्य कब तक रहता है? थोड़ी देर के लिए रहता है। अभी लाश पूरी जली भी नहीं कि प्रपंच शुरू हो जाता है। और कहीं कहीं तो वहीं मरघट के स्थान में ही आपस में लड़ाई होने लगती है। 2 मिनट बिता नहीं कि चुनाव के प्रचार भी वहीं शुरू हो जाता है। ये वैराग्य, मरघट वैराग्य इसको कहते हैं। फिर कुछ लोग तो इतने जल्दीबाजी रहते, चलो चलो जल जाएगा, बस हो गया, जल जाएगा, हो गया, ज्यादा परेशान। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, पूरी लाश जला के चले। अरे भाई जल जाएगा, देखिए लकड़ी बहुत है, चलिए। ये वैराग्य ऐसा। एक खटपट वैराग्य होता है। खटपट वैराग्य क्या है? घर में बीवी बच्चों का खर्चा नहीं समझ रहा है, बीवी से झगड़ा हुआ और पति देवता तुरंत फटकार, खबरदार से बाबा बन जाऊंगा और कल ही भाग जाऊंगा। भाग करके गए, रेलवे स्टेशन भी नहीं पहुंचे कि बच्चों की याद आ गई। सो 2-4 दिन में घूम भाग के फिर घर आ गए। तो ये वैराग्य है या कि स्वाभाविक वैराग्य है? चलकर परीक्षा लेना चाहिए।
तो नारद जी आ गए। नारद जी देखे ध्रुव जी चले जा रहे हैं, विचार किया, अहो तेज क्षत्रियाणा मान भंगममिष्यताम् बालोप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुर सदवचः। अहो तेज क्षत्रियाणा, गजब है यह बालक, कितना तेजस्वी है। तो नारद जी पहुंच गए और नारद जी को जब महात्मा वेश में देखा तो ध्रुव जी ने प्रणाम कर लिया, जान पहचान नहीं है, प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा तो सारी कथा व्यथा सब सुना दिया ध्रुव जी ने। तो नारद जी समझाने लगे, अरे लाला तेरी उम्र ही क्या हुई है, भी 5 साल का तो तू है। 5 साल के बच्चे को कौन नहीं 2-4 बात सुना देता, कौन नहीं कान पकड़ के 2 झापड़ लगा देता। तो बच्चों का ये काम थोड़ी है कि माँ बाप 2-4 बात सुना दे तो घर छोड़कर भाग जाए परदेश में, बेचारे माँ बाप रोवे घर में। ये काम बच्चों का नहीं है। इस उम्र में मान सम्मान अपमान की चिंता तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी उम्र कितनी हुई है? नाधुनाप्यमानम ते सम्मानम वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। अभी तो तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या हे कुमार? एक लक्ष्य होना चाहिए, सक्तस्य क्रीडनादिषु। क्रीडना माने खेलना। अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है। खेलो, खाओ, पढ़ो, लिखो, बस यही लक्ष्य होना चाहिए। ये मान सम्मान की बात तुम्हारे मन में कैसे घुस गई? और तुम थोड़ी सी बात में अपमानित होकर इतना बड़ा संकल्प लेकर चल दिए कि भगवान से हम मिलेंगे। अरे पागल, भगवान इतने सरल नहीं है जो मिल जाएंगे। भगवान मिले या न मिले, लेकिन मुझे ये चिंता हो रही है कि तू छोटा सा बालक है, कहीं जंगल में शेर भेड़िया तुझे न खा जाए। डराया भी, लेकिन डरे नहीं ध्रुव जी। देख, भगवान इतने सरल नहीं है। मुनयः पदवीं यस्य निसंगेनोरुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधिना। मुनिया पदवीं यस्य निसंगेनोरुजन्मभिः। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, साधक, सिद्ध, योगींद्र, मुनीन्द्र लोग एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, लेकिन विदुर मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। समाधि में जाने पर भी, तीव्र तपस्या करने पर न विदुर मृगयन्तोऽपि, भगवान की एक झलक भी देखने को नहीं पाते हैं। और तू आज चल दिया छोटा सा बालक, तुझे न पूजा न पाठ साधना न जप तप का कुछ नियम भी नहीं मालूम है, और चल दिया कि भगवान से मिल करके आएंगे। इसलिए जाओ, लौट जाओ। यस्य दैव विहितं सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तं स पारमिच्छते। और जो मन में यह कष्ट है कि मेरा अपमान हुआ है, तो ये मेरी बात मान लो। कोई किसी को मान अपमान, हानि लाभ और कष्ट, जरा व्याधि आदि व्याधि, ये सारी चीज शरीर पर ये द्वंद्व घटित होता है। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सारे द्वंद्व शरीर पर घटित होते हैं। अब तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इसलिए इस सुख दुख को की बात को छोड़ दो और जाओ अपने घर में, अपने मैया बाप दादा के पास जाओ। वो बेचारे परेशान हो रहे होंगे। सबके साथ समान व्यवहार करो और गुणाधिकार मुदम लिप्सेद अनुक्रोश गुणाधमात्, और गुण दोष से सदैव मुक्त रहो। गुण दोष, इन दोनों में की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस रस से दूर रहो। गुण से भी और दोष से भी। क्यों? दोनों में खतरा है।
अगर किसी का दोष देखोगे तो द्वेष उत्पन्न होगा, और द्वेष यह मात्सर्य दोष है, यह भी नुकसानदायक है। और किसी का गुण देखोगे तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, और जब आसक्ति हो जाएगी तो भगवान में प्रेम नहीं होगा। इसलिए आसक्ति किसी पर मत करो, गुण दोष से सदैव मुक्त रहो, और जा करके भगवान का घर में ही भजन करो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब ध्रुव जी ने कहा, महाराज आपने बहुत बढ़िया बात सुनाई है, बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन हम अज्ञानियों के लिए यह बात समझ में नहीं आती। यह सुंदर ज्ञान जो आपने दिया है, इसे हमें आत्मा में रख लेना चाहिए, लेकिन हम आत्मा में कैसे रखें इसको? नारद जी ने कहा, जैसे सब रख लेते आत्मा में रख लो। बोले, किसी चीज को अगर किसी बर्तन में तभी वह रह सकता है जब उस बर्तन में कोई छेद न हो। अगर उस बर्तन में पहले से ही छेद है तो वह उसमें टिकेगा नहीं। नारद जी ने कहा, तेरी बात मेरे समझ में नहीं आई। ध्रुव जी ने कहा, आपने ज्ञान तो बहुत बढ़िया दिया है, लेकिन मेरे आत्मा रूपी पात्र में ये टिक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय पहले से ही छलनी हो चुका है, उसमें कई छेद हो चुके हैं। कैसे? बोले, सुरुच्या दुर्वचनैर बाणैर, मेरी सौतेली मैया सुरुचि के दुर्वचन रूपी बाण से मेरे हृदय में सन्ने श्रयते भिन्ने श्रयते हृदय, मेरा हृदय छलनी हो गया है, उसमें छेद हो गए हैं, तो ये ज्ञान उसमें कैसे टिकेगा? बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जब सुरुचि के दुर्वचन रूपी बाण इसमें चुभे हुए हैं, तो जो उसमें छेद हो गया है हृदय में, तो उस छेद में यह ज्ञान हम कैसे भर पाएंगे? वह तो सर्वथा बाहर ही चला जाएगा। तब बोले, अब तो मुझे केवल शांति मिलेगी, तो जगत पिता परमात्मा की गोद में बैठने पर ही चित्त को चैन मिलेगा। अगर आपके पास वैसा कुछ उपाय हो तो वह बताइए, अन्यथा मेरे मार्ग को मत रोकिए, मेरा मनोबल मत गिराइए, जैसा भी होगा देखा जाएगा। तब जो है नारद जी समझ गए कि बालक है पुरुषार्थ वाला। तब नारद जी गंभीर हो गए, बोले, बेटा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, लेकिन मैंने समझ लिया है तुझे भगवान मिलेंगे, क्योंकि तेरा लक्ष्य अटल है। अब मैं तेरा सहयोग करूंगा। तो बताइए महाराज। तो बोले, देखो भगवत प्राप्ति के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। क्या क्या? पहला तो गुरु का होना जरूरी है, और तीसरा समर्थ मंत्र होना चाहिए, और साधना के लिए उत्तम भूमि होनी